हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पर क्लास है। तो आज हम देखेंगे जो चैप्टर का नाम है रिलेशन चैप्टर का नाम है और हम क्लास 12th का है। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन। यह है क्लास 12 के लिए। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो देखिए चैप्टर के अनुसार चैप्टर क्या कहता है, रिलेशन। रिलेशन का क्या मतलब होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट होगा दूसरे से किस तरह रिलेट होगा। ठीक है, उसी में हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है वो सेट का रहता है रिलेशन। ठीक है, मैथमेटिकली आप क्लास 11 और 12 में पढ़ चुके होंगे सेट के बारे में। ठीक है, तो सेट के बारे में आप पढ़े होंगे, क्लास 11 में ही भी था, रिलेशन चैप्टर था, वहां आप पढ़े ही होंगे कोडोमेन, कोडोमेन और डोमेन, ये सब के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हम शुरू करेंगे डायरेक्ट रिलेशन के बारे में शुरू करेंगे जो 12th लेवल का होगा। ठीक है, तो अब हम रिलेशन को समझते हैं सबसे पहले कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें आपको सेट है ए, सेट ए है, कैपिटल ए। ठीक है, इसका जो भी एलिमेंट होगा, इसका जो भी एलिमेंट होगा मान लीजिए स्मॉल ए। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट स्मॉल ए है वो, इसका जो एलिमेंट ए है स्मॉल ए, वो कैसे रिलेटेड है किससे, सेट बी से। ठीक है, और सेट बी का एलिमेंट को हम मान लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है, तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन हम देखेंगे वही कहलाता है रिलेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन पूरा चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं कि ये दोनों सेट कैसे रिलेट होगा। ये दोनों सेट रिलेशन का क्या मतलब है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको इस चैप्टर में एक और मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ये देखेंगे सेट ए क्रॉस बी, सेट बी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ये बता दें रिलेशन का क्या मतलब हुआ। रिलेशन का हम ये बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, देखिए ये रिलेशन बताता है, इसका क्या मतलब हुआ। ये जो सेट ए है इसका एलिमेंट है कुछ ए। ठीक है, ये जो ए है बी के साथ कैसे रिलेटेड है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। अब मान लीजिए कि हम इस दोनों के बीच रिलेशन कुछ होगा कि हम बोल देते हैं कि जो बी है बी इज इक्वल टू है ए प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो बी है, बी एलिमेंट जो है वो ए एलिमेंट से हमेशा 2 ज्यादा रहेगा, ये उसका रिलेशन है। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन का जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब हुआ एलिमेंट ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है मान लीजिए ए, तो ये आर, कैपिटल आर से हम लिखते हैं रिलेशन का सिंबल, तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया। अब मान लीजिए कि ए जो है ए बी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ए बी से रिलेटेड नहीं है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इसका सिंबल क्या होगा, आर लिख के क्रॉस कर दीजिए बी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हम बोल देते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। यहां तक आई होप कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये सिंपल था रिलेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन था, जहां पे हम समझते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये जो था आपका क्लास 11th में इसको बताया जा चुका है, तो हम थोड़ा सा बता दिए यहाँ पे। अब जो हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास है जो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहां हम लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं, आपको पता होगा सेट सबसेट के बारे में और सुपर सेट के बारे में पता ही होगा। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ए जो है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है कि देखिए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब है ये छोटा क्वांटिटी हुआ और ये बड़का क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तभी तो ये क्या है, सबसेट है किसका,
ए का सबसेट है, तो ये बी क्या हो गया, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए हुआ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए जो है इसके इनसाइड रहेगा और बी जो है इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, मतलब ये इसके इनसाइड ही रहेगा। तो इसका जो सिंबल हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि अगर ए के बारे में हम बात किए, ए सेट है और ये भी हो सकता है कि ये और दोनों इक्वल हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तब जाकर हम क्या लिखते हैं, ए इज ए सेट ऑफ बी। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ये आपका थोड़ा हो गया, यू को जो हम टेढ़ा करके लिखते हैं इससे। ठीक है, ये हो गया आपका सिंबल, ए इज सेट सबसेट ऑफ बी। अब सुपर सेट के लिए हम लिखते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसे ठीक। तो आई होप कि ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन है, let A and B is two non-empty sets। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ जो सेट खाली नहीं हो। ठीक है, एम्प्टी का ये होता है एम्प्टी का सिंबल। ठीक है, जिसको फाई पढ़ते हैं, ये एम्प्टी का सिंबल हुआ। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट है, कौन सा, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब कह रहा है इसी में द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, ए कोमा बी, ये जो ए है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का, और ये जो स्मॉल बी है वो एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये जो स्मॉल ए है बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, बी जो बिलोंग्स करता है किससे, सेट बी से, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अगर एग्जांपल के लिए हम बोले तो मान लीजिए कि कोई ये है हमारा सेट ए। ठीक है, सेट ए है और ये इसको मान लीजिए सेट बी। ठीक है, और यहाँ पे A1 A2 A3 A4 सो ऑन करके जाते रहेगा, और ये हो गया आपका B1 B2 B3 सो ऑन Bn तक जाते रहेगा। ठीक, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे सो ऑन करते जाते जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ऐसे करके सो ऑन जाते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब इसमें जो रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ऑर्डर पेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट सेट होगा उसका एलिमेंट होगा पहले लिखेंगे, और जो सेकेंड सेट होगा उसका एलिमेंट होगा वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें ये होगा फर्स्ट एलिमेंट comes from first set, second element comes from second set। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका सेट में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम देखते हैं उसमें होता है। ठीक है, और थोड़ा इसमें है, पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर जाकर और इससे रिलेटेड चीजें हम लिखेंगे अभी। देखिए यहां जो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा आएगा ए कोमा बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कोमा बी आएगा जहां पे, ठीक है, वेयर
A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है, ये होगा इसमें आपका, ठीक। और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बोले B क्रॉस A, इसका क्या मतलब हुआ, B कोमा A, ठीक है, और फिर यहाँ पे whereas हम बोल सकते हैं B is a set of B and A is a set of कैपिटल A, ठीक है, ये होता है आपका किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर हम बोले कि A और B, ठीक है, A क्रॉस B अगर हम बोल रहे हैं, ये आता है फाई, ठीक है। अगर देखिए कहीं कहीं आपको ये भी सिंबल मिलेगा, इस सिंबल को पढ़ा जाता है इम्प्लाइज, इस सिंबल को पढ़ा जाता है इम्प्लाइज। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इक्वल को हम बोल सकते हैं इक्वल, ठीक है, ए क्रॉस बी हम बोल रहे हैं कि इम्पटी सेट आ रहा है, ठीक है, मतलब फाई मतलब इम्पटी सेट। तो ये कब आएगा, जब हमारे पास ए जो रहेगा, जब हमारे पास ए रहेगा फाई और बी भी रहेगा क्या, फाई, ठीक है, मतलब वह ए भी इम्पटी सेट रहेगा, बी भी इम्पटी सेट रहेगा, तब जाके उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इम्पटी सेट ही आएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक हम एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास जो ए है, ए का जो वैल्यू दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास जो बी सेट है, बी सेट में है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का मतलब क्या हो गया, जो 1 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1x। देखिए जो पहला सेट है, ठीक है, जो पहले सेट है उसका एलिमेंट भी पहले ही आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। तो अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y के साथ, 1 कोमा y, फिर से ये 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2 कोमा एक्स, फिर दूसरा हो जाएगा 2 कोमा वाई, फिर तीसरा हो जाएगा 3 कोमा एक्स, और फिर हो जाएगा 3 कोमा वाई, ठीक है। तो ये आपका रहा ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है। वही अगर हम बोले बी क्रॉस ए के लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां हम लिख देते हैं, ठीक है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए पहला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, सेट हमारा बी है, तो इसका मतलब वह पहला एलिमेंट हमारा बी का ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका x कोमा 1, फिर जाके ये x2 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x कोमा 2 कोमा x कोमा 3 कोमा, फिर जाके x से खत्म हो गया तीनों, सॉरी 4 तो इसमें लिए ही नहीं, इसमें 4 बच गया है। तो देखिए ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ये हटा ही देते हैं इसमें, ठीक है। 3 हो गया, फिर y के लिए हम लिख देते हैं y कोमा 1, फिर y कोमा 2, उसके बाद y कोमा 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया b क्रॉस a का, ठीक है, b क्रॉस a का हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, ठीक है। अब बाकी का इससे आगे हम ये बताते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगर हम नंबर फाइंड करने के लिए आपसे पूछे कि जैसे अगर हम मान लीजिए इसमें है A1 A2 सोन AM तक, ठीक है, ये हमारा सेट A है, और ये जो हमारा सेट B है B1 B2 सोन BN, ठीक है। तो ये हो गया सेट B। मान लीजिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है, M है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है, N है, ठीक। तब हम आपसे पूछेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल नंबर कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा m इंटू एन, मतलब टोटल नंबर इसमें कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा हमारा, m इंटू एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे इसमें 2 ही एलिमेंट है, n का m का वैल्यू 2 ले लेते हैं, और इसका भी हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज B3, तो इसमें हम 3 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, तो हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, मतलब हमारा बनेगा टोटल पेयर कितना बनेगा 6 टोटल पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है।
अब जो इसका जो यूज होता है ये ज्यादातर आपको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे कि ड्रेसिंग का कोड करना हो तो उसमें भी हम यूज करते हैं, ड्रेस को अरेंज करना हो, अलग अलग पेयर में बनाना हो तो उस टाइम हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो है ना ज्यादातर सिनेमा हॉल में भी यूज होता है, तो वहां भी हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का यूज होता है जहां पे हमको क्या करना होता है, जो एक सेट होता है इस सेट का इससे रिलेशन दिखाना होता है हमको, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी, और जो चैप्टर चल रहा है रिलेशन उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, इसी में आता है आपका रिलेशन, जो टॉपिक है हमारा रिलेशन, इसका डेफिनेशन अभी हम लिख देते हैं। लेट A and B is two sets। ठीक है, दो सेट है हमारे पास A और B। देन A relation are from set A to set B is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो रिलेशन एक निकलेगा, जो उसके एलिमेंट का जैसे ये पेयर बनाने के बाद जो निकलता है, इसका मान लीजिए रिलेशन क्या निकलेगा, एक पर A1 B1 निकलेगा। ठीक है, A1 B1। तो ये जो बोल रहा है कि इसका जो रिलेशन होगा, मतलब ये जो निकला हमारे पास पेयर, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, क्या होगा, सबसेट होगा। तब जाकर हम क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। हम जो भी यहां से निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी निकालेंगे पेयर, वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए हमारा बस इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।